नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स सेशन में। तो बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा आपको वर्गमूल करना सिखाया था। इस वीडियो में हम भाग विधि के द्वारा वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे उसका मान ज्ञात करते हैं, वो ज्ञात करना सीखेंगे। मैंने पहले वाली क्लास में आपको बताया था कि वर्ग का अर्थ क्या होता है, वर्गमूल का अर्थ क्या होता है। वर्ग का मतलब वही होता है कि दो संख्या को आपस में गुणा कर देना, तो वो तो क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। जैसे 12 है तो 12 का वर्ग निकालना हो तो 12 इंटू 12 कर दीजिए आप, 144, ये इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, है ना। तो ये चीज मैंने आपको बता दी थी। वर्गमूल ज्ञात करना मैंने अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको सिखा दिया था। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को जाके देखिए, ताकि आपको एक विधि समझ में आए तो दूसरी विधि बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। तो अब देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले ये ध्यान करेंगे कि वर्ग 1 से लेकर 9 तक के वर्ग लिखेंगे। यहाँ पर 1 का स्क्वायर होता है 1 होता है। 1 का स्क्वायर मतलब 1 को 1 से गुणा करना। 2 का स्क्वायर 2 को 2 से गुणा कर दीजिए, 4 होता है। 3 का स्क्वायर 3 को 3 से गुणा कर दीजिए तो कितना होता है, 9 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16। और 5 का स्क्वायर होता है 25। और 6 का स्क्वायर होता है आपके पास में 36। और 7 का स्क्वायर होता है आपके पास में 49 मतलब 49। 8 का स्क्वायर होता है 64। और 9 का स्क्वायर होता है आपके पास में 81। तो बच्चों, ये आपके पास में वर्ग होते हैं। इन्हीं वर्गों की सहायता से हम सबसे पहले ज्ञात करना सीखेंगे भाग विधि से वर्गमूल। तो आइए कुछ क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जैसे 2304 का 2304 का आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ ऐसा डिब्बा आपको बनाना है, ठीक है। जो चीज हम जानते हैं, बचपन से ही करके आ रहे हैं, ऐसे डिब्बे बनाने में हम माहिर हैं, ठीक है। तो 2304, ये 23 0 और 4 ये लिख दीजिए। अब पीछे से क्या करना है, आपको दो दो अंक के जोड़े बनाने हैं। ये पीछे से दो दो अंक को लेते हुए, क्योंकि वर्गमूल है इसलिए दो दो अंकों को लेते हुए आपको क्या करना है, जोड़े बनाने हैं। ऐसे 2304 है तो यहाँ पर 2304 के दो दो के जोड़े बना लेने। मान लीजिए कि यहाँ पे 4 भी होता तो वो एक ही बच जाता, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। मतलब पीछे से आपको जोड़े बनाते हुए आना है, कितने के, दो दो के। अब देखिए, यहाँ पर कोई ऐसी संख्या सोचनी जिसका वर्ग 23 हो या 23 से कम हो। अब आपको पता है यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो 25 से 23 से ज्यादा है, लेकिन 16 क्या है, 23 से कम है। तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे, यहाँ पर 4 लिखेंगे, यहाँ पर 4 लिख देंगे, और यहाँ पर इसका वर्ग मतलब 16 लिख देंगे। और फिर यहाँ पे तो घटाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। बहुत सिंपल सी चीज है कि आपको ऐसी संख्या देखनी है जो 23 है, 23 से कम जिसका वर्ग होता है, 23 से कम जिसका वर्ग होता है। तो देखिए 16 है, 4 का स्क्वायर 16 है, तो यहाँ पे देखिए 23 से कम है, लेकिन 5 का स्क्वायर 25 से वो 23 से ज्यादा है, तो हमने 4 का स्क्वायर मतलब 4 ले लिया। तो 4 को यहाँ उतारना है, यहाँ उतारना है, यहाँ उतारना है, फिर 16 को यहाँ लिख देना है। अब 23 में से 16 गए तो आपको पता है कितना बचता है, सर कितना बचता है, 7 बचता है। कितना बचता है, 7 बचता है। और ये पूरा जोड़ा ऐसा का ऐसा ही आपको उतार देना है। ध्यान रखिए, हमेशा जोड़ा साथ में आता है, ठीक है। हाँ, तो पूरा जोड़ा यहाँ पे लिख देना है। भाई पति पत्नी हमेशा साथ ही होंगे, तो ऐसा थोड़ी अलग अलग कर दोगे आप उसको, नहीं, एक ही रखना है उनको, है ना। तो 0 4 यहाँ पे पूरा उतार देना है। तो अब देखिए भैया, अब यहाँ पे 4 और 4 है, ये तो हो जाएंगे 8। अब यहाँ पे ऐसी संख्या सोचनी है जो गुणा करने पर 704 आ जाए या फिर 704 से कम आ जाए। लेकिन ध्यान रखें, गुणा वैसी संख्या, जिस संख्या से आप गुणा कर रहे हो। जैसे 4 से मैं गुणा कर रहा हूँ, मान लीजिए ये 8 है, 8 को अगर मैं 4 से गुणा कर रहा, 4 लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो 4 से ही गुणा करूंगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप जो भी संख्या यहाँ पे ले रहे हो वो संख्या से ही वापस गुणा करोगे। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 5 लिया, तो 5 लिया तो 5 से ही गुणा करूंगा। किससे गुणा करूंगा, 5 से ही गुणा करूंगा। अब जैसे मान लेता हूं कि मैं नहीं सर, कि आप एक काम करो, 8 ले लेता हूं, तो 8 से ही गुणा करना है मुझे, तो 8 करो, बिल्कुल 8, ठीक है। तो आटा उठी कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। 6 बच जाएगा यहाँ पर, आटा उठी 64 और 6 कितना बच जाएगा, 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 70। तो देखिए आप 704 आ रहा है, तो ये 8 है, तो ये 8 यहाँ पर उतर जाएगा, ये 8 यहाँ पर उतर जाएगा, और ये 704 यहाँ पर उतर जाएगा। अगर आगे कोई और संख्या होती तो हम इसमें नीचे भी 8 लिख देते हैं, फिर भी आप लिख देना, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पे माइनस करोगे 0, यहाँ पे वापस करोगे जोड़, तो छिड़ में आ जाएगा। कितना आ जाएगा, छिड़ में आ जाएगा। अब देखिए कोई संख्या तो है नहीं अपने पास में,
तो अब देखिए यहाँ पे वर्गमूल कितना हो जाएगा, यहाँ पे वर्गमूल हो जाएगा 2304 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, वर्गमूल का चिन्ह आपको पता ही है कितना होता है, ये वाला, और 48 कितना हो जाएगा बच्चों, 48 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका वर्गमूल हमें भाग विधि से प्राप्त किया जाता है। भाग विधि बहुत आसान है, बहुत जल्दी से इसका जो है आपको आंसर मिल जाता है इस विधि से, है ना। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट पार्टी। दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 4489 है, 4489 है। वापस वही करना है कि आपको डिब्बा बनाना है और 4489 लिख देने हैं। 4489 लिखोगे तो पीछे से दो दो के जोड़े बना लेने हैं, बिल्कुल दो दो के जोड़े बना लेंगे सर, ठीक है। दो दो के जोड़े बनाने के बाद क्या करना है आपको, अब ऐसी संख्या सोचनी है जो 44 से कम आ जाए, जिसका वर्ग क्या होना चाहिए, 44 से कम होना चाहिए। और आपको पता है 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, मतलब 49 होता है। तो यहाँ पे बताइए 49 बड़ा है या 36 बड़ा है, तो आप बोलोगे सर 49 बड़ा है, तो आप किसको लोगे, 36 को लोगे। किसको लोगे, 36 को। अरे समझ में आया कि नहीं, बोलो हाँ, बिल्कुल आया। तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर कितना आया, 36 आया। तो ये 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 6 लिख देंगे, ये 6 लिख देंगे, ये 6 लिख देंगे, ये 36 लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे तो माइनस, यहाँ पे प्लस, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 44 36, 44 36 है, 44 में से 36 गए होते हैं 8, और ये फिर 8 9 हो जाएंगे। कितना हो जाएगा, 8 9, क्योंकि दोनों का जोड़ा साथ में उतरना है, जोड़ा हमेशा साथ ही उतरता है, मैंने पहले ही बोला था। जोड़ा अपना फेवरेट शब्द है, इसलिए हम जोड़े को बार बार याद करते हैं। तो 12, ये 12, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पे ऐसी संख्या से गुणा करना है, ऐसी संख्या से गुणा करना है जो गुणा करने पर ये संख्या आ जाए। अब आप कहोगे सर ये 12 तो ऐसा कैसे लिख दो आप, तो मैं क्या करता हूँ, मेरी इच्छा है कि भाई 9 से मैं गुणा कर लूँ, 9 से गुणा कर लूँ, लेकिन मुझे पता है कि 9 चाहिए मुझे, तो मैं एक काम करता हूँ 7 से गुणा करता हूँ। 7 तक 7 लिख रहे हो यहाँ पे, तो गुणा भी 7 से ही करोगे आप। जिस संख्या को लिख रहे हो उसी संख्या से आपको गुणा करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 7 49, कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, 4 कितना होता है, 18 होता है, 1 बच जाता है, 7 एकम 7, 7 और 1 8 हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 लिख देना है, यहाँ पे 7 लिख देना है, यहाँ पे 7 लिख देना है, यहाँ पे 8 8 9 लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, ये प्लस, ये माइनस, ये तो 0, ये कितना हो जाएगा आपके पास में 134। तो इस प्रकार देखिए आप इसका वर्गमूल कैसे लिखेंगे, आप इसका वर्गमूल क्या लिखेंगे, 4489 का आपके पास में वर्गमूल आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 67। तो ये वाला आपका दूसरा क्वेश्चन होता है, आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर देखेंगे अच्छा वाला क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। बच्चा पार्टी तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन क्या है विद्यार्थियों, तीसरा क्वेश्चन है 21 25 और 764, 21 25 और 764। अब आप कहोगे सर इसको कैसे करेंगे, और लाइन अच्छी नहीं बनी, इसको लाइन को बढ़िया सीधी बना देते हैं, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो अब देखिए 21 25 764 है, तो दो दो के वापस जोड़े बना लेने हैं आपको, और ये बच गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो केवल 2 ही है, 2 ही है, तो यहाँ पे 2 से वर्ग किसका कम होता है, 1 का होता है। तो यहाँ पे तो आप लिखोगे 1, यहाँ पे भी आप लिखोगे 1, यहाँ पे भी आप लिखोगे 1, और यहाँ पे भी आप लिखोगे 1, क्योंकि 1 का वर्ग लिखना होता है, तो 1 का वर्ग 1 ही होता है। अब यहाँ पे तो करना है आपको माइनस, यहाँ पे कर देना प्लस, तो 2 और में से 1 गया तो 1 बच जाएगा, और ये पूरा जोड़ा जो 12 है वो आपको ऐसा का ऐसा उतार देना है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 21 हो जाए, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको जो संख्या यहाँ पर लेनी है, जैसे मान लीजिए मैंने 3 लिया, तो 3 से गुणा करूंगा, 3 लिया तो 3 से गुणा करूंगा, 3 3 9 होता है, 3 दूनी 6 होता है। अब मुझे पता है कि भाई 4 लेता हूँ मैं, 4 लेता हूँ तो 4 कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, है ना, 4 चौक 16 और 1 9, सॉरी 96 हो जाएगा। ऐसे ही 5 लेता हूँ तो 5 को 5 से गुणा करूंगा तो 5 25 आ जाएगा, 2 बच जाएगा, 5 दूना 10 और 2 10 और 2 होता है 12। तो यहाँ पे देखिए 125 आ रहा है, यहाँ पे 96 आ रहा है, तो आप क्या लोगे, 96 लोगे। तो यहाँ पे भी 4 उतारोगे, यहाँ पर भी आप 96 उतार दोगे, और यहाँ पर 4 उतारोगे, कितना उतारोगे, 4 उतारोगे। अब 112 में से 96 माइनस किया तो ये 6 बच जाएगा, यहाँ पे 10 बच जाएगा और 1 बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 4 वापस लिख देना, मैंने पहले ही बोला था, प्लस 24, 24 में 4 जोड़ा कितना आ गया, 28 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे वापस जोड़ा उतारना है, 57 उतार देना है, कितना उतारना है, 57। अब आपको वापस क्या करना है, वापस वही प्रोसीजर अपनाना है कि जो संख्या ले रहे हो उसी से गुणा करना है। जैसे 28 है, 28 तो फिक्स है,
आप जो संख्या ले रहे हो, जैसे मैंने बोला कि भाई मैं एक काम करता हूँ भाई 5 ले लेता हूँ, तो 5 से गुणा करूंगा, 5 25, ये कितना बच जाएगा 2, 5 अट्टे कितना हो जाएगा 40, 2 42, ये 4 आ जाएगा। 5 गुना कितना हो जाएगा 10 और 4 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 14। अब मैं जैसे बोलूँ कि भाई 886 भी लेके देख लो सर, आप 6 को 6 से भी गुणा करके देख लो, तो 6 छंग 36 हो जाएगा, 3 बच जाएगा। 6 अट्टू 48, 48 3 कितना होता है बच्चों 51 होता है, ये 51 5, 6 दूनी 12 और 5 होते हैं 17। अब ये तो ज्यादा आ रहा है, ये कम आ रहा है, तो हम क्या लेंगे 14 25। तो यहाँ पे कितना होता है 5 यहाँ पे भी लिख देना है, 5 यहाँ पे भी लिख देना है, 5 यहाँ पे भी लिख देना है, और यहाँ पे 14 25 लिख देना है। कितना लिख देना 14 25। अब देखिए 7 में से 5 गया 2, 5 में से 2 गया 3, 16 में से 14 गया 2। ठीक है, तो ये तो माइनस, ये प्लस, ये कितना हो जाएगा 290। कितना हो जाएगा 290। अब जोड़ा कौन सा उतारना है, जोड़ा बिल्कुल ये वाला बच रहा है जो उतरेगा 64। कितना बच रहा है 64 बच रहा है। तो अब आपको वापस क्या करना है कि सर आप एक काम कीजिए, यहाँ पर जो संख्या लेंगे उसी से वापस गुणा कर दीजिए, बिल्कुल गुणा कर देना है। तो 290 है, 290 को किससे गुणा करेंगे, 8 ले रहा हूं जैसे मैं, तो किससे गुणा करोगे 8 से गुणा करना है, जो संख्या यहाँ पे ले रहे हो उसी से गुणा कर दो। तो 8 उठी कितना हो जाएगा 64, फिर 8 नाम कितना हो जाएगा 72, ये 7 बच जाएगा। 8 दूनी 16, 16 और 7 कितना होता है बच्चों 23 होता है। तो देखिए यहाँ पर 8 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना लिखोगे 8, कितना लिखोगे 8, और ये 23 264 यहाँ पर लिख देना है, यहाँ पर वापस 8 लिख देना है, ये 8 लिख देना है, और ये नीचे ये तो माइनस, ये 0 हो जाएगा, ये 29 और 16 कितना हो जाएगा 29 और 16। तो इस प्रकार देखिए आपके पास में जो वर्गमूल आया है इस संख्या का वर्गमूल कितना आया है मेरे लल्लाओं, इस संख्या का वर्गमूल आया है 21 25 764 का वर्गमूल जो आया है 1458 आया है। क्या आया है 1458। ये आपकी भाग विधि है। लास्ट और फाइनल एक और क्वेश्चन हम करेंगे जो बहुत ही अच्छा होगा, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन। अच्छा एक चीज मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ कि अगर जीरो शेषफल नहीं आया ना, मान लीजिए कि जीरो शेषफल नहीं आ रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 आ गया, तो आप क्या, इसका मतलब क्या है कि इस संख्या का कोई भी परफेक्ट स्क्वायर या फिर वर्गमूल इस अस्तित्व में नहीं है, या फिर वर्गमूल इसका है ही नहीं। वर्गमूल है लेकिन वो बड़ी क्लासों में आपको पता चलेगा कि आपको कैसे उनका वर्गमूल ज्ञात करना है ना, पॉइंटों में होता है, तो उनको जैसे मतलब पॉइंट लिख के फिर उसके बाद में उनकी वैल्यू लिख के गुणा कर देना, मतलब कुछ ऐसा ही कुछ करते हैं अपन। तो आराम से वो सीखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, वो भी आराम से सीखा जाएगा। इसके बाद में हम जो है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे, तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। विद्यार्थियों चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन है आपके पास में कि 61504 का इसका वर्गमूल आपको ज्ञात करना है। तो वापस वही कर लेते हैं, 61504 है, 61504 है, तो यहाँ पे 2-2 के जोड़े बनाने हैं, वापस ये 2-2 के जोड़े बनाने हैं। अब 2-2 के जोड़े बनाने के बाद आपको क्या करना है कि 6 संख्या दिख रही है क्योंकि यहाँ पर 6 ही है, क्योंकि आपको पूरा नहीं लिखना, क्योंकि 2 जोड़ा ये अलग है, ये अलग है और ये चीज अलग है। तो 6 है, सबसे पहली संख्या 6 देखनी है। तो यहाँ पे देखिए 6 से कम केवल 2 का स्क्वायर है, तो 2 यहाँ पर भी लिख देंगे, 2 यहाँ पर भी लिख देंगे, 2 यहाँ पर भी लिख देंगे, और 4 इसका वर्ग यहाँ पर लिख देंगे। तो ये तो आ गया माइनस, ये आ गया प्लस। ठीक है, 2 और 2 कितना होता है 4 होता है सर, ये 4 लिख दिया यहाँ पर। 6 में से 4 गए, 2 बच गया। अब पूरा जोड़ा आपको ऐसा का ऐसे उतार देना है, पूरा जोड़ा क्या करेंगे ऐसा का ऐसे उतार देंगे। अब जो संख्या यहाँ पर ले रहे हैं वही संख्या से गुणा करना है। जैसे मैंने 4 लिया यहाँ पर, तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 4 चौक कितना हो जाएगा 16 1 17 हो जाएगा। अब जैसे आप बोलोगे सर आप 5 भी ले लो, 5 लेके देखो, तो 55 25 हो जाएगा, 2 बच जाएगा, 5 चौक 20, 2 22 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 225 बड़ा हो रहा है, तो हम क्या लेंगे केवल 4 लेंगे। तो यहाँ पे 4 उतारा, यहाँ पे 4 उतारा, यहाँ पे 176 उतारा आपने, और यहाँ पे भी 4 उतार दिया। तो यहाँ पे तो माइनस, यहाँ पे प्लस, तो ये तो हो गया 48। अब यहाँ पे देखिए 5 में से 6 गए तो 9 बच जाएगा, फिर यहाँ पे 10 बच गए, 3 बच गया यहाँ पर। ठीक है, अब पूरा जोड़ा वापस उतारना है, 0 4 ऐसा का ऐसे उतार देना है। 0 4 जैसे यहाँ पे ऐसा का ऐसे उतारा, तो आपको वही संख्या लेनी है जिस संख्या से आपको गुणा करना है। जैसे संख्या है, जैसे 48 है और मुझे 4 चाहिए, क्या चाहिए 4 चाहिए, तो आपको पता है मैं यहाँ पे 8 ले लूँ तो इकाई का अंक 4 मिल जाएगा। तो अंदाजा लगाना होता है यहाँ पे कि 4 है तो इकाई का अंक 4 आना चाहिए, मतलब ऐसी कौन सी संख्या देखिए 64 में 4 आ रहा है ना,
तो ये चीज आप कर सकते हो, वरना अलग अलग संख्या से गुणा करके भी आप देख सकते हो। जैसे 7 भी ले सकते हो, 8 भी ले सकते हो, 9 भी ले सकते हो, तो ऐसे आपको पता चल जाएगा। 8 × 64, ये 6 बच जाएगा। 8 × 64 और 6 कितना हो जाएगा? 70। 70 में 4 7 बच गया। 8 चौक 32 और 7 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 32 और 7 हो जाएगा आपके पास में 39। कितना हो जाएगा? 39। तो इस प्रकार देखिए 39 0 4 तो यहाँ पर लिख दिया आपने, तो ये तो हो जाएगा आपके पास में माइनस, यहाँ पे लिखा आपने 8 लिख दिया, और यहाँ पर भी 8 लिख दिया, यहाँ पर भी 8 लिख दिया। तो ये हो गया 8 8 16, और ये हो गया 9, और ये हो गया 4, और यहाँ पे हो गया 0। तो इस प्रकार आप देखिए इसका पूरा वर्गमूल हमें प्राप्त हो रहा है। कितना वर्गमूल प्राप्त हो रहा है? इसका वर्गमूल प्राप्त हो रहा है 615। 04 का वर्गमूल हमें 248 प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार बच्चों ये भाग विधि द्वारा वर्गमूल है। इससे आगे वाली क्लास में हम एक नेक्स्ट टॉपिक और बड़ा शानदार टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें हम दशमलव संख्याओं के वर्गमूल कैसे निकालते हैं वो हम सीखेंगे। उसमें भी 2 विधियां ही हैं, भाग विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि है। तो पहली बार में अभाज्य गुणनखंड विधि देखेंगे, फिर भाग विधि देखेंगे। तो आप इनको देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले। मैं इन क्वेश्चनों को बार बार देखिए ताकि आपको ये विधियां अच्छे से समझ में आ जाए। ये बेसिक मैथमेटिक्स चल रही है अभी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स आती हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और ताकि उसका समाधान हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता पाए। तो इसी के साथ आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।